स्टूडेंट वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो स्टूडेंट आज हम लोग देखने वाले हैं कि बीबीएमकेयू एंड वीबीयू में किस प्रकार से आपसे सेमेस्टर 4 में एसईसी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपराएं। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को 200 प्लस क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं, जिसमें से हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक पिछला वीडियो में देख चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर अभी तक नहीं देखे तो आप अच्छी तरह से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो गाइज, ये जो भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ इसी तरह से हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करवाइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। सो गाइज, आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो सेमेस्टर 4 में अभी जस्ट सेक पेपर का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये स्टूडेंट जो भी बता रहा हूँ ये 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स लाने से पास है। तो गाइज, इससे पहले मैंने एक बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बना के रखे हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया हूँ कि किस प्रकार से आपके इंटरनल और एक्सटर्नल में मार्क्स लाएंगे, जिसमें आपको ऐड करने के बाद 20 लाना है। यानी इसमें जो है 20 पास मार्क्स है, यानी सेक पेपर का पास मार्क्स जो है वो है 20। तो आपको इंटरनल में कितना लाना है और एक्सटर्नल में कितना लाना है, ये दोनों पर बहुत अच्छी तरह से मैं बता के रखा हूँ। आप अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। नहीं तो डिस्टेंट आप फेल, बाय द वे आप फेल हो जाएंगे। तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे। तो गाइस, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास यानी सेमेस्टर 4 से रिलेटेड है। चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद का नाम क्या है। हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में, और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद क्या नाम क्या है। तो प्राचीनतम वेद का नाम है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। ऋग्वैदिक कालीन का प्रमुख राष्ट्र था। तो ऋग्वैदिक कालीन का प्रमुख राष्ट्र था भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अपौरुषेय का कहा गया है, किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा वेदों को, याद रखिएगा अपौरुषेय कहा गया है वेदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रिय पेय था। तो आर्यों का जो प्रिय पेय था वह सोमरस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो गाइस, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंच सके जो क्लास यानी सेमेस्टर 4 का भी जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। गाय के अतिरिक्त वैदिक काल में विनिमय का अन्य साधन क्या था। तो अन्य साधन जो थे वह निषक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक कालीन समाज में विवाह का मुख्य लक्षण था। तो विवाह का जो मुख्य लक्षण थे वो थे क्या, सनातनोपत्ति। याद रखिएगा संतानोपत्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि ऋग्वैदिक काल में समय था। जो ऋग्वैदिक काल थे उनका समय क्या थे। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रीति प्रधान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन हुआ था। तो याद रखिएगा प्रचलन था या नहीं। तो याद रखिएगा प्रचलन था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपके पेपर में इसी तरह से प्रश्न छापने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन की सभ्यता थी। जो ऋग्वैदिक कालीन की सभ्यता थी वह है ग्रामीण सभ्यता। क्या होगी, ग्रामीण सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अनेक ग्रामों के समुदाय को कहते थे। तो अनेक ग्रामों के समुदाय को हम लोग कहते थे विश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो को आप लोग देखने के बाद शेयर जरूर करेंगे ताकि उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंच सके जो अभी जस्ट सेक पेपर का तैयारी कर रहे हैं। महावीर का स्वामी का जन्म पार्श्वनाथ के निर्माण कितने समय बाद हुआ था। यानी पार्श्वनाथ के निर्माण के कितने दिन बाद, कितने साल बाद जो महावीर का जन्म हुए थे। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 300 वर्ष पूर्व बाद। याद रखिए 300 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। तो महावीर का जन्म स्थान है कुंड ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि
कि जैन साहित्य में कितने अंग है, तो जैन साहित्य में जो है वो कितने अंग हो गए, 12। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पारसनाथ जैन धर्म के कौन सा तीर्थकर थे, तो पारसनाथ जो थे वो कौन से तीर्थकर थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 23वें थे। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव, याद रखिएगा ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न है कि जैन धर्म में किसकी पूजा की जाती थी, जो जैन धर्म थे उनके लोग किसकी पूजा करते थे, तीर्थकर की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का वास्तविक नाम क्या था, तो महावीर का जो वास्तविक नाम था वह है वर्धमान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 3 सिद्धांत है, जैन धर्म के 3 सिद्धांत क्या है, त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध कालीन समाज महाजनपदों की संख्या थी, जो महात्मा बुद्ध कालीन थे उसमें महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा सभी को पता है 16। या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत महात्मा बुद्ध स्वयं थे, जो महात्मा बुद्ध है वो स्वयं क्या थे, शाक्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर सेमेस्टर 5 में हमें बेस्ट परफॉर्मेंस करना, अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप लोग बिल्कुल जुड़े रहे, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्लास यानी सेमेस्टर 5 का एक न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आते हैं सेमेस्टर 4 का, तो आप लोग इसमें एनरोल कर लेंगे। मात्र इसका फी 199 रुपये में क्लास सेमेस्टर 4 का पूरा कोर्स इसमें करवाए जाएंगे। सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था, तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था कौन, मगध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समानतों का संघ कहा गया है, तो समानतों का संघ कहा गया है गणतंत्र को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय से पूर्व महाजनपदों का अस्तित्व था, तो जो अस्तित्व थे था या नहीं, तो याद रखिएगा इसका अस्तित्व था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गोपालक कहते थे, जो गोपालक थे वो किसे कहा जाता था, तो पशु चराने वालों को हम लोग गोपालक कहते थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बौद्ध काल में प्रमुख व्यवसाय था, तो बौद्ध काल में जो प्रमुख व्यवसाय थे वो है कृषि। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी मुद्रा का बौद्ध काल में प्रचलन नहीं था, कौन सी ऐसी मुद्रा थे जो बौद्ध काल में प्रचलन नहीं था, वह है रुपया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जेठक कहा जाता है, जो जेठक है वो किससे कहा जाता था, तो श्रेणी के प्रधान को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका सी। सो गाइस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि शपथ भूमक कहते थे, जो शपथ भूमक है वो हम लोग 7 मंजिलों के भवन को कहते थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, जो महात्मा बुद्ध है उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है वो हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कितने दृश्य देखे थे, तो 3 दृश्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि चौथी बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि जितना भी बौद्ध धर्म है, बौद्ध से रिलेटेड जितनी भी सभाएं हुई थी, यानी चारों सभा को आपको याद करना है। बौद्ध सभा जो हुई थी वो चौथा कहाँ पे बुलाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथी बौद्ध सभा जो थे वो बुलाई गए थे कश्मीर में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुए थे 563 बीसी में। याद रखिएगा ईसा पूर्व यानी बीसी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 482 बीसी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी, जो प्रथम बौद्ध संगीत है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, राजगीर में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था, जो गौतम बुद्ध उसका प्रारंभिक नाम क्या था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को करवाइए, ताकि एग्जाम से पहले हम लोगों को क्विक रिवीजन हो जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेट 3 भी लेकर आए,
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट के देख के ही हमारे टेक्निकल टीम क्वेश्चन को सेट करते हैं। बिंबिसार किस कुल का शासक था? जो बिंबिसार था वो किस कुल का था? तो जो बिंबिसार थे वह है हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से कौन प्रीति हंता था? तो प्रीति संता जो थे वो कौन से राजा थे? तो अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि रात मुसल और महाशिलाकंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किस राजा ने किया था? तो क्या था? अजात शत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एक एक प्रश्न को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। नंद राजा किस जाति के थे? तो नंद राजा जो थे वह शूद्र जाति के थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक था तो कौन थे? घनानंद। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वृषल कहा गया है, जो वृषल है वो किसे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है वृषल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रगुप्त ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त जो थे वो किसे पराजित किए थे? सेल्यूकस को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है, जो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है वह चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? जो सेल्यूकस ने थे वो अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से करवाया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाए थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं कि सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने किस वर्ष परास्त किया था? तो किस वर्ष परास्त किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो सेमेस्टर 4 में अभिषेक पेपर का जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राजा से था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह पल्लवी वंश के थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने अपनाया था। कलिंग का युद्ध जब हुआ था तो 269 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ये भी नोट डाउन करेंगे। कलिंग का युद्ध जो हुआ है वो 269 ईस्वी में हुआ था। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक ने उस युद्ध के बाद कौन से धर्म को अपनाया था? तो यह अपनाया था बौद्ध धर्म को। याद रखिएगा, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक की महानता का प्रमुख कारण है, जो अशोक है उसकी महानता का प्रमुख कारण क्या है? शांति प्रिय नीति। अशोक का काम है, उन्होंने बताया था कि शांति प्रिय नीति ही एकमात्र जीवन का मूल मंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के समय में हुई थी, जो अशोक है उसके समय में कौन सी सभा हुई थी? इसका क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से सेट 3 भी करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोगों के कमेंट को देख के ही आप लोगों का हमारे टेक्निकल टीम ये अंदाजा लगाते हैं आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो है बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट थे। सो गाइस, आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से सेट 3 से लेकर जितना भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब क्वेश्चन को करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को सेट 3 भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप लोग का कमेंट को देख के ही हमारे टेक्निकल टीम यह तय करते हैं कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम लोग एक न्यू वीडियो मिलते हैं, आप लोग के कमेंट का वेट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।